हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है और इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। 1 साल की वैलिडिटी है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाई है, साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स, जीडीपी, ये सब इसमें कराया गया है। साथ ही इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। तो न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू देते हैं, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू देते हैं या फिर आरबीआई में आप इंटरव्यू देते हैं, किसी और बैंक में इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो सब आपकी इस सिंगल कोर्स में कवर हो जाएगी। डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, उन्हें आप देख सकते हैं। एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहे हैं, इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि द डेविस कप इज़ अ टूर्नामेंट प्लेड इन विच स्पोर्ट। डेविस कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? ऑप्शंस हैं टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड इज सेलिब्रेटेड। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है, February 1। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत 1 फरवरी 1970 को हुई थी। और इंडियन कोस्ट गार्ड के 2 सी बोर्ड हैं, एक तो वेस्टर्न जो कि मुंबई में है और दूसरा है ईस्टर्न जो कि विशाखापट्टनम में है। आप एक तरह से कमांड इसको समझ सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की टीजी परमेश शिवमणि है और इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया। मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, हिसाशी ताकिउची। मारुति सुजुकी इंडिया ने हिसाशी ताकिउची इन्हें रीअपॉइंट किया है कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। ताकिउची की टर्म जो है वो 3 साल के लिए एक्सटेंड की गई है, अप्रैल 1, 2025 से 31 मार्च 2028 तक। देखिए, जो मारुति सुजुकी है इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हरियाणा में है, एक तो गुरुग्राम में, एक मानेसर में, और एक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है गुजरात में। विच स्टेट इंडिया हैज़ रिपोर्टेड द गुइलियन बेर डेथ्स। किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने गुइलियन बेर की मृत्यु की सूचना दी है? सही आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। देखिए, गुइलियन बेर सिंड्रोम से 2 मृत्यु हुई हैं और 16 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं पुणे, महाराष्ट्र में। गुइलियन बेर सिंड्रोम की बात करें, एक रेयर कंडीशन है, यहाँ पर व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है ये पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करता है
और जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं, साथ ही पेन के बारे में बताती है, टेम्परेचर के बारे में, जो टच सेंसेशन है इसके बारे में बताती है, इनको डिस्टर्ब करती है। तो मसल वीकनेस यहाँ पर हो सकती है, सेंसेशन लॉस हो सकती है लेग्स में, आर्म्स में, है ना, और लकवा मार सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी एज के पर्सन यहाँ पर अफेक्ट हो सकते हैं, पर ज़्यादातर एडल्ट्स में और मेल्स में होता है। अच्छा, इसका कोज क्या है ये पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन वायरस या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है। और जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के कारण, ये कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी के कारण होता है। सबसे ज़्यादा रिस्की यही रहता है। Along with the United States, which of the following countries jointly mediated the Gaza ceasefire and hostilities deal? अमेरिका के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त रूप से गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते में मध्यस्थता की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, कतर एंड इजिप्ट। आप सभी जानते हैं हाल ही में जो गाजा वार चल रहा है उसको एंड करने के लिए एक डील साइन हुई है सीज़ फायर की इसराइल और हमास के बीच में 15 जनवरी 2025 को, और ये इफेक्टिव हुई 19 जनवरी को। तो ये जो प्रपोज़ल है सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट और कतर इनके द्वारा दिया गया था, और हमास ने एक्सेप्ट भी किया था 5 मई 2024 को, और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा दिया गया था 31 मई को। अच्छा, हमास आप सभी जानते हैं इन्होंने अटैक किया था इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद फिर इसराइल ने भी हमास पर वार बोला, तो तभी से प्रयास चल रहे थे इस युद्ध विराम की। स्टीव स्मिथ बिकेम द 4th ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। तो स्टीव स्मिथ 4th ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बने जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और ये अचीवमेंट इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें प्राप्त की है, और 99 टेस्ट इन्होंने खेले हैं ये अचीवमेंट पूरी करने के लिए। साथ ही ओवरऑल ये 15th प्लेयर हैं जिन्होंने 10,000 रन्स बनाए हैं। अच्छा, ये 4th ऑस्ट्रेलियन है, इसका मतलब इनसे पहले जो 3 है वो एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग है। अच्छा, और इन्होंने ये अपना 115वें टेस्ट में ये कीर्तिमान हासिल किया है, और केवल ब्रायन लारा से ये पीछे हैं जिन्होंने इनसे कम मैचेस खेले हैं, 111। और इसमें जो है जू रूट से पीछे है दोनों के मामले में 12,972 टेस्ट रन है, मतलब जो फिलहाल एक्टिव प्लेयर हैं उनकी बात कर रहे हैं। विच 3 कंट्रीज हैव ऑफिशियली विड्रॉन फ्रॉम इकोवास? कौन से 3 देश आधिकारिक तौर पर इकोवास से हट गए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो। देखिए, नाइजर, माली और बुर्किना फासो तीनों ही देश फिलहाल मिलिट्री रूल के तहत हैं। इन्होंने ऑफिशियली इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स इकोवास को छोड़ दिया है। इकोवास एक रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका की जो 12 कंट्रीज हैं उनके बीच में पहले 15 होती थी, अब ये 3 चली गई तो 12 बची हैं। स्थापना 28 मई 1975 को हुई थी जब ट्रीटी ऑफ लागोस साइन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका अबुजा, नाइजीरिया में है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटी कवर्ड अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs स्कीम? MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर की जाने वाली अधिकतम क्रेडिट सुविधा क्या है या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ₹100 करोड़। तो देखिए, गवर्नमेंट ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs को अप्रूव किया है, जिसके तहत जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, इसके द्वारा 60% गारंटी कवरेज दिया जाएगा जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, यदि वो क्रेडिट देते हैं 100 करोड़ रुपए तक का, जो भी एलिजिबल MSMEs हैं उनको। समझिए आप, इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई बैंक है, NBFC है, वो MSME जो कंपनी है, कोई मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कोई है, कंपनी है, तो उसको लोन देता है कोई बैंक या फिर कोई अलग NBFC, ठीक है। तो उनको गारंटी भी चाहिए कि लोन वापस आ जाएगा। तो जो ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड बनाया गया है ना, ये कहेगा कि 60% तक अगर डिफ़ॉल्ट करती है कोई तो 60% तक की गारंटी हम आपको देते हैं लोन वापस देने की, ठीक है। तो ये मतलब हुआ ऐसा। तो इससे लोन पाने में आसान रहता है MSMEs को, क्योंकि गारंटी दे रखी है इस कंपनी ने बैंक से NBFCs को कि हम देंगे तुम्हें पैसे, अगर नहीं वो लौटा पाए
तो इस स्कीम के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। जैसे बोरोवर एमएसएमई होना चाहिए, उसके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, लोन अमाउंट गारंटी 100 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट हालांकि इससे ऊपर की हो सकती है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट या फिर मशीनरी ये प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% होना चाहिए, लोन अप टू ₹50 करोड़ अंडर दिस स्कीम सेल हैव रीपेमेंट पीरियड ऑफ अप टू 8 ईयर्स। ठीक है, 8 साल तक का पीरियड रहेगा रीपे करने का, जो भी आपने लोन लिया है 50 करोड़ रुपए तक का, और अप टू 2 ईयर्स मोरेटोरियम, और दो महीने की और आपको पीरियड दिया जाएगा प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट देने का। और अगर 50 करोड़ से ऊपर है तो हायर रिपेमेंट शेड्यूल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, बाकी ये सब है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सब जो मैंने बताया वो महत्वपूर्ण है। बाकी स्कीम की कुछ और विशेषताएं थी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारी जीडीपी का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। व्हाट इज़ द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन? नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए आवंटित कुल बजट कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 16,300 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने 16,300 करोड़ रुपए का नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन अप्रूव कर दिया है, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन को प्रमोट किया जा सके हमारी कंट्री में और ऑफशोर लोकेशंस पर। साथ ही एडिशनल फंडिंग यहाँ पर प्राप्त होगी 18,000 करोड़ रुपए की डिफरेंट PSUs से, और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पर इम्प्लीमेंट की जाएगी 2024-25 से 2030-31 तक। तो टोटल वैल्यू कितनी रहेगी इसकी? 34,000 करोड़ रुपए। और मिशन का इस स्कीम का क्या एम है कि जो हमारी डिपेंडेंस है और देशों उस पर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, उसको कम करना, सेल्फ रिलायंस बनना। तो वही है, मिशन एम्स टू एनकरेज इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू एक्वायर क्रिटिकल मिनरल्स एसेट अब्रॉड एंड इनहेंस ट्रेड विद रिसोर्स रिच कंट्रीज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स OSI? व्यावसायिक कमी सूचकांक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, आइडेंटिफाई स्किल गैप्स एंड वर्कफोर्स शॉर्टेजेस। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने 2 सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी माइक्रोसाइट्स लॉन्च किया है ई श्रम इनिशिएटिव के तहत, और दूसरा है ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। तो ई श्रम माइक्रोसाइट फैसिलिटी जो है, इसका मकसद है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके पास जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनका एक्सेस प्राप्त होगा उन्हें। और जो ये ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स है, इसमें पता चलेगा कि किस सेक्टर में कितने मतलब लोगों की कमी है, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से संबंधित है, ये किस तरह के स्किल के लोगों की कमी है, ये सब इस इंडेक्स से पता चल पाएगा। Greg Bell was the oldest living Olympic gold medalist in which sport before his passing? ग्रेग बेल अपने निधन से पहले किस खेल में सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे? सही आंसर ऑप्शन सी है, लॉन्ग जंप। तो अमेरिकन लॉन्ग जंप ग्रेड ग्रेग बेल ये ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं एथलेटिक्स में। इनका निधन हो गया 94 की एज में। 1956 में जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इन्होंने जीता था लॉन्ग जंप में। एक ऑबिचुरी देख लेते हैं, लतिका कात ये स्कल्पटर रही हैं, इनका भी निधन हो गया 76 की एज में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। द एक्रोनिम स्वामित्व स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। नेम द टॉप 3 स्टेट्स ऑफ नीति आयोग न्यू फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च? 13 फरवरी 2016। विच इंडियन क्रिकेटर वाज द फर्स्ट टू विन द सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड? राहुल द्रविड़ in 2004. डेटा प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? जनवरी 28। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं, इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज इन इंडिया? सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच स्पोर्ट? मिलोस व्यूसेविक रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच बल्कान नेशन? व्हेन डिड फर्स्ट लॉन्च टेक प्लेस एट श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, हाल ही में अपना 100वां मिशन इन्होंने लॉन्च किया यहाँ से सतीश धवन स्पेस सेंटर से, इसलिए पूछा गया कि पहला कब किया था। अकॉर्डिंग टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, अ चाइल्ड इज डिफाइंड एज अ बॉय बिलो व्हाट एज? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करने की कोशिश किया कीजिए, पार्टिसिपेशन बहुत कम आप में से देखा जा रहा है बच्चों का। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है।
यहाँ पर हम आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और इकोनॉमिक्स सर्वे की वीडियो अपलोड हो जाएगी आज, और जो बजट की वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगी, तो दोनों आप देख सकते हैं। फ्री PDF आपको प्राप्त हो जाएगी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। थैंक यू गाइस।